हम हमेशा से सुनते चले आ रहे हैं कि नशा जानलेवा होती है, लेकिन फिर भी काफी सारे लोग या तो स्ट्रेस के कारण या फिर हाई सोसाइटी में फिट होने की चाहत में नशे के एडिक्ट हो जाते हैं। सोसाइटी के इस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेगा हमारा बिंदास बोल का नेक्स्ट 6 एपिसोड्स। हाय, गुड इवनिंग। मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार कामले। इस आज द एक्सपर्ट सीरीज में हम लोग ने डी एडिक्शन एक्सपर्ट सीरीज की स्टार्ट की है, जिसमें हम लोग नशे और उससे रिलेटेड और बहुत सारे जो सोर्सेज होते हैं उन पे ध्यान देंगे और उनके बारे में डॉक्टर कुमार कामले से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से नशे को छुड़ाया जा सकता है और कैसे हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं बिना नशा किए हुए भी। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि नशा करने से उन्हें एक ड्राइव मिलता है, एक फोर्स मिलता है जो शायद उन्हें ज्यादा सक्सेसफुल होने में हेल्प करता है। बट ये कितना सच है और कितना झूठ है, ये हम लोग डॉक्टर कामले से जानते हैं। हेलो डॉक्टर कामले, वेलकम टू मेडी सर्कल। गुड इवनिंग स्मिता जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। तो डॉक्टर कामले, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी नशे के शिकार हैं और काफी उसमें उनसे ज्यादा उनकी फैमिली सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है। तो डॉक्टर कामले, जो कि आप साइकियाट्रिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट और सबसे ज्यादा आप एक डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हैं, तो आप जरूर हमारे दर्शकों को इस मामले में इस बारे में ज्यादा चर्चा कर पाएंगे, ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। तो मैं पहला क्वेश्चन लेती हूँ कि नशा या नशे का पदार्थ क्या होता है और इसकी क्या खासियत होती है? जी, जब भी हम नशे के पदार्थ के बारे में बात करते हैं या क्या खासियत है, तो ये पदार्थ या नशा, ये टर्म, ये क्यों डिफरेंट है, अलग क्यों है, क्या जी। खास बात है इसमें। तो बात ऐसी होती है कि किसी भी तरह के एक नशे का पदार्थ जो हमारे शरीर में जाता है, तो वो कहाँ पर उसकी एक्टिविटी करता है, कहाँ पर उसकी क्रिया होती है। तो वो होती है ब्रेन में, हमारे मगज में, मस्तिष्क में। तो जब ये ब्रेन के ऊपर काम कर इफेक्ट लाता है, असर करता है, तो उसके वजह से ब्रेन की जुड़ी हुई अलग अलग जो एक्टिविटीज होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं, उनमें बदलाव आते हैं। जी। जैसे उदाहरण के तौर पे इससे अपने हमारे मूड या भावनाओं की स्थिति में बदलाव आ सकता है जी। नशे के पदार्थ की वजह से, या फिर हमारी थिंकिंग प्रोसेस, सोचने की प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है, जी। या फिर हमारी चेतना, या फिर उसे हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, इसमें फर्क आ सकता है। जी। तो ऐसे अलग अलग दिमाग के जो कार्य है, इनके ऊपर नशे के पदार्थ का असर होता है, और इन असर के वजह से जो बदलाव उभर कर आते हैं, उसी के तरह का बदलाव वो नशे का पदार्थ दिखाता है। तो जी। हर नशे का पदार्थ अपने तरीके से इन अलग अलग स्थितियों या फंक्शंस को, कार्यों के ऊपर असर डालता है। इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कार्य रहता है मोटर एक्टिविटी, या शरीर की हलचल जो होती है, उसमें भी बदलाव आता है। तो जी। जो हमारा मस्तिष्क है, उसमें अगर नशे के पदार्थ का असर हो रहा है, और इनमें से किसी भी एक डोमेन पर हो सकता है या एक से ज्यादा अलग अलग इन कार्यों पर असर कर सकता है, तो ये होता है नशे का पदार्थ। अब आपने पूछा था इसकी खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये है कि ये नशे का पदार्थ जब हमारे शरीर के या मस्तिष्क के संपर्क में आता है, तो वो उसका असर तो दिखाता ही दिखाता है, जी। लेकिन वो हमारे ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड पाथवे नाम की चीज होती है, जिसके बारे में मैं थोड़ी सी और बाद में चर्चा करूंगा, तो उसके ऊपर भी उसका असर दिखता है। तो इस सेंटर के ऊपर, इस ब्रेन के हिस्से के ऊपर जब वो असर करता है, तो उसके वजह से एक बदलाव आ जाता है हमारे मन में, मस्तिष्क में, ब्रेन में, और वो होता है कि भाई ये पदार्थ से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, वो मुझे अच्छा लगा और मुझे वो वापस चाहिए। ये इस पदार्थ की खासियत होती है। तो हमारे शरीर में बाकी जो पदार्थ जा रहे हैं उनमें और ये नशे के पदार्थों में, ये सबसे मूलभूत डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस ये है। बाकी के पदार्थ भी जाते हैं, उनमें से शरीर के अलग अलग हिस्सों पे कहीं ना कहीं उनका असर होता है, ब्रेन पे भी कुछ असर होता है, लेकिन वो उनके तरफ बार बार आकर्षित करने वाला बदलाव नहीं लाते। ये जो नशे के पदार्थ होते हैं, वो बार बार आकर्षित करते हैं कि भाई अभी अपन ने लिया है, हाँ अच्छा लगा, तो
वापस लेना चाहिए। तो ये खासियत है नशे के पदार्थ की। जी, ये जो खासियत है ये वापस उसे खिंचाव जो निर्माण करता है, अट्रैक्ट करता है वापस लेने के लिए, वो है इस नशे के पदार्थ की खासियत। और डॉक्टर कामले बहुत सारे रीजंस होते हैं लोगों के पास नशा करने के लिए, लेकिन ब्रॉड लेवल पे समझा जाए तो लोग नशे करते ही क्यों? इनके क्या कारण हैं? जी जी, देखिए मुझे थोड़ा सा इसमें बायोलॉजी समझाना है, थोड़ी साइकोलॉजी समझानी है, थोड़ी एनवायरनमेंट या सोशियोलॉजी समझानी है, क्योंकि कारण है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल या बायो साइको सोशल, यानी कि जैविक कारण, सामाजिक कारण और पर्सनालिटी खुद के मानसिक कारण। जी, तो इसे हम घुल मिला के बात करें या मिला मिला के बात करें, अलग अलग बात करें, कहीं ना कहीं जुड़ाव भी है। तो थोड़े से सीधे साधे तरीके से समझने की कोशिश की है। तो आपने भी इसका मेंशन किया था कि कोई भी कारण हो जाता है तो लोग नशे की तरफ चले जाते हैं, झुकाव नशे की तरफ हो जाता है। तो वो क्यों होता है? तो इसमें एक कारण ये हो सकता है कि उस व्यक्ति को कोई ना कोई तनाव है, कोई तो टेंशन है, और वो टेंशन उसको सहा नहीं जा रहा। तो उसे क्या लगता है कि भाई अगर मैं नशा कर लूं तो कुछ समय के लिए क्यों ना हो मुझे इस टेंशन से छुटकारा मिलेगा। जी, तो ये एक एस्केप मैकेनिज्म, भागने की रणनीति के तौर पे कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोगों के मामले में ऐसा होता है कि उन्हें नई नई चीजें ट्राई करने की बहुत ज्यादा आदत रहती है, नॉवेल्टी सीकिंग जिसे हम कहते हैं। यार उसको सिगरेट पीते हुए देखा था, मस्त लग रहा था, एक बार ट्राई करके देखते हैं, मैं भी ट्राई करके देखता हूँ, हीरो के जैसे देखता हूँ, लगता है क्या, कैसे मजा आता है, क्या फील होता है। तो ये जो कुतूहल होता है, एंथुजियाज्म होता है कुछ तो नया ट्राई करने का, तो ये भी एक कारण हो सकता है। ये उस व्यक्तिमत्व का हिस्सा हो सकता है, पर्सनालिटी का एक भाग हो सकता है कि जिसमें इस तरह से नई नई चीजें ट्राई करने की एक चीज हो सकती है। तो उसी के साथ साथ दूसरा जो मैंने एक और कारण कहा कि कई एनवायरनमेंट, सोशल, आसपास के माहौल में कुछ कारण हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हैं। जी, जैसे घर परिवार में किसी को नशे की बीमारी की अगर है, किसी को नशे की बीमारी है, माता में, पिता में, भाई में, चचेरे भाई में, चाचा में, दादाजी में, तो ये एक चीज तय कर लेता है कि आपको भी अनुवांशिक या जेनेटिकल तौर पे ये बीमारी का कुछ अंश मिला है, आपके जीन्स में है ये। तो ऐसे लोगों को भी नशे की बीमारी या नशे के पदार्थों की तरफ आकर्षण की जो बात कही जाती है वो स्वाभाविक या नेचुरल तरीके की हो जाती है। इसके अलावा मेरी संगत कैसी है, मेरे संगत में मेरे दोस्त कैसे हैं, वो नशा करते हैं क्या, वो नशे के लिए मुझे प्रेशराइज करते हैं क्या, तो इसे पीयर प्रेशर जो कहते हैं। जी, दोस्त की संगत में शुरुआत कर ली, तो जी, ये भी एक कारण हो सकता है। तो बायोलॉजिकल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, सोशल हो गया, आजू बाजू के वातावरण में, जैसे मैं आते जाते मेरे घर के आसपास में बहुत सारे अगर बियर बार है तो जी, क्या वो मुझे आकर्षित करते हैं क्या, तो ये एक और सोशल कारण हो सकता है। क्या मेरे कल्चर में, मेरे समाज में इसकी मान्यता है कि नहीं, ड्रिंक करना या नशा करना, तंबाकू बीड़ी सिगरेट लेना ये नॉर्मल है, ले सकते हो, तो ये भी एक कल्चरल कारण भी हो सकता है। तो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल, ये सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं व्यक्ति नशे की तरफ झुकने के लिए, जाने के लिए, नशे की तरफ आकर्षित होने के लिए। जी। और डॉक्टर कामले ऐसा समझा जाता है कि नशा करने वाले जो लोग हैं वो बुरे होते हैं। क्या उन्हें सुधारने के लिए सॉरी और क्या नशे के साथ कई सारी धारणाएं भी जुड़ी होती हैं, अच्छी और बुरी? तो आप हमें ये बता सकेंगे और हमारे ऑडियंस को कि इनमें से कौन सी धारणाएं हैं जो सही है और कौन सी धारणाएं जी हैं जो गलत है? हाँ, हाँ, तो धारणाओं की तरफ बढ़ने के पहले जो आपने पहला वाक्य कहा जी, कि लोग बुरे होते हैं और उन्हें उसको सुधारने के लिए उन्हें कुछ पनिशमेंट देनी चाहिए क्या, जी, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि नशा करने वाली व्यक्ति ये एक बीमारी में फंसी हुई होती है। अब जी, आप पूछेंगे कौन सी बीमारी, तो आमतौर पे इस बीमारी में, जिसे हम नशे की बीमारी कहते हैं, इसमें व्यक्ति नशे का पदार्थ लेता है, वो कंज्यूम करता है, कोई भी तरीके से कंज्यूम करे, स्नॉटिंग करे या सुई के द्वारा ले, मुंह के द्वारा ले
या नाक से भाप बना के ले, जैसे भी ले, वो नशे का पदार्थ कंज्यूम करता है, उसके असर में अपने आप को महसूस करता है। और जैसे उस पदार्थ नशे का असर कम होने लगता है, वो वापस वो पदार्थ प्राप्त करने के लिए उस पदार्थ की तरफ चल पड़ता है। और फिर वो जब पदार्थ प्राप्त करता है, वो वापस वो पदार्थ इस्तेमाल करता है, वापस उस असर में रहता है। तो इस तरह से वो एक विशियस साइकिल में फंस जाता है, जी, एक नकारात्मक घटनाक्रम में फंस जाता है। अब सारा समय अगर व्यक्ति इसी घटनाक्रम में, इसी चक्र में फंसा हुआ रहेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, कुछ समय बाद वो अपने कामकाज पे से ध्यान देना बंद कर देगा, परिवार की तरफ ध्यान देना बंद कर देगा, पैसे का नुकसान हो रहा है तो भी वो उसके तरफ ध्यान देना बंद कर देगा। और धीरे धीरे उसकी प्रायोरिटी या प्राथमिकता जो है वो सिर्फ नशे का पदार्थ प्राप्त करना, नशे के पदार्थ के असर में रहना, और नशे का पदार्थ का असर कम होने लगे तो वापस नशे का पदार्थ प्राप्त करना, यही रह जाता है। तो ये इस तरह का जो चक्र है, इसे हम डिजीज, नशे के जो बीमारी है उसके तरह से समझने की कोशिश करें तो वो ऐसे समझ में आसानी हो जाती है। क्योंकि लोग हमेशा नशा ही कर रहे हैं, लोगों को देखने में तो ऐसा लगता है यार ये तो हमेशा ही 24 घंटा टुल रहता है, बस दारू पीता है, सवेरे उठा दारू, शाम को उठा दारू, काम नहीं करता, बीवी को मारता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के सिर्फ दारू ही पीता रहता है या नशा ही करते रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये उस चक्र में फंसा हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसके बाहर कैसे निकलूं। क्योंकि जो जब भी नशे का असर कम होता है या नशे का पदार्थ छोड़ने की भी कोशिश कर रहा होता है, तो उसके वजह से उसे जो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, जो नशे का पदार्थ कम होने पर, शरीर में उसका स्तर कम होने पर जो निगेटिव जो शरीर के ऊपर लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो जो सिम्टम्स है, वो जो लक्षण है, वो उसको असहनीय होते हैं, उसको वो सहन नहीं होते। तो उसे लगता है कि भाई अब ये नेगेटिव सिम्टम ना आए, इसलिए इसके पहले मैं वापस नशा कर लूँ ताकि ये नेगेटिव सिम्टम्स ना आए मुझे। तो जी, इस तरह से वो उस चक्र में फंसा हुआ है। तो ऐसी व्यक्ति इस बीमारी के चक्र में जो फंसी हुई होती है, मैं नहीं कहूँगा कि वो बुरी है, वो उस नशे की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति है। तो अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति बीमार है, फिर वो कोई भी बीमारी हो, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, या और कोई बीमारी है, या नशे की बीमारी है, तो वो व्यक्ति तो बुरा नहीं हो ना, वो तो पीड़ित व्यक्ति हुआ। तो पीड़ित व्यक्ति, नशे की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति, ये बुरा नहीं होता है। तो ये धारणा अगर हम समझे, ये गलत वहमी है कि भाई नशे करने वाली व्यक्ति बुरी होती है और उसे जेल में डाल दिया तो वो सुधर जाएगा। नहीं, ऐसा अगर होते ऐसा रहता। सारे लोग सोचते हैं कि वो जी जी। नशे करने वाले लोगों के साथ हमें ऐसा ही करना चाहिए, उन्हें सख्त हाँ, उन्हें जेल में डाल दो। जी, तो ऐसे अगर होता तो गवर्नमेंट ने गलत अच्छे जेल बनाए रहते तो वहां पे जी, वहीं पे लोगों को डाल दिया रहता है और लोगों का नशे छूट गए रहते। तो फिर उसके लिए कुछ अलग से साइंस डेवलप नहीं हुआ रहता और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट मोडालिटी भी डेवलप नहीं हुई होती। तो ये सच्चाई है कि उन्हें पनिशमेंट देके वो सुधरने वाले नहीं है। जैसे एक ब्लड प्रेशर का मरीज है, जिसको पता है उसको ब्लड प्रेशर है, दवाई खाएगा तो अच्छा रहेगा, ब्लड प्रेशर का तकलीफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो दवाई नहीं खाता। तो क्या अब हम कहेंगे इसे जेल में डाल दो, ये जानबूझ के ऐसा कर रहा है? नहीं ना। हम क्या कहेंगे, अरे भाई दवाई खाना, दवाई खाएगा तो तेरा ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, तेरे को बाकी की परेशानी नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं आएगा, लकवा नहीं मारेगा, ये सारी जो चीजें हैं, जी, स्ट्रोक नहीं होगा। तो उसी तरह नशे के पदार्थ के जो बीमारी है उसमें फंसे हुए व्यक्ति को भी हमें, अरे भाई ट्रीटमेंट करो, इसके तरफ ये करना चाहिए, एंकरेज करना चाहिए। जी, सो मैं नहीं कहूँगा कि भाई वो बुरी व्यक्ति होती है और उसे कोई पनिशमेंट देनी चाहिए। जी, बिल्कुल। इसके साथ डॉक्टर कमले हम कुछ ऑडियंस का भी सवाल लेना चाहेंगे कि अगर जैसे आपका विल पावर स्ट्रांग है, तो क्या नशे की आदत से निकलना आसान है? देखिए, विल पावर स्ट्रांग होता तो व्यक्ति नशे के पदार्थ की तरफ आकर्षित ही नहीं हुआ होता। जी, ठीक है, तो वो व्यक्ति वल्नरेबल है और उस वजह से वो नशे के पदार्थ के इस दुष्ट चक्र में फंसा हुआ है। तो विल पावर अच्छा हो या नहीं हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता है।
उस व्यक्ति को उस बीमारी के चक्र में जब वो फंस जाता है तो वो कितनी भी कोशिश करे, उसे खुद भी लेकिन पता नहीं होता है कि सही रास्ता क्या है इससे बाहर निकलने का। उसको कई बार खुद को समझ में नहीं आता है कि मैं बंद तो करना चाहता हूँ लेकिन कैसे बंद करूँ, क्योंकि बंद करने पे तो मुझे कई बार विड्रॉल आ जाता है, अब मैं क्या करूँ। तो विल पावर अच्छी है, इसका मतलब मैं नशे की बीमारी से पीड़ित नहीं हो सकता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जी, विल पावर ये टेम्पररी कंसेप्ट होता है, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती है। तो वो हमेशा हम इसके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते कि नहीं विल पावर बढ़िया है तो इसको तो कभी कुछ नहीं होगा। अच्छे अच्छे विल पावर कुछ स्थितियों में व्यक्ति की जब क्षमता कम हो जाती है तो वो वल्नरेबल हो जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि विल पावर बढ़िया होने से व्यक्ति को कभी भी नशे की बीमारी नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जी। और क्या जोर जबरदस्ती से नशा छुड़वाया जा सकता है? जी, इसमें कैसा है ना, ये डबल एज वाली बात है, हाँ भी और ना भी। जी, तो जोर जबरदस्ती करना कितना सही है, मैंने जैसे आपको बताया कि व्यक्ति जो है वो नशे के इस दुष्ट चक्र में जब फंसा हुआ रहता है, नशे के नेगेटिव साइकिल में फंसा हुआ रहता है, तो उसको समझ में नहीं आते रहता है कि मैं इसके बाहर कैसे निकलूं। तो ऐसे मामलों में कई बार घर वालों को खुद से इनिशिएशन करता है और वो इनिशिएशन लेके उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट इनिशिएट करते हैं, शुरू करवाते हैं। उसके बाद कई बार लोगों को ये बात समझ में आती है ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद कि नहीं भाई इसमें से इसके बाहर तो हम निकल सकते हैं, और हाँ मुझे छोड़ना ज़रूरी है, मुझे इसके दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं, अगर मैं नशा करता हूँ तो उसकी वजह से मेरे क्या क्या नुकसान है ये उनको क्लियर हो जाता है। जी, तो उस मामले में जो शुरुआती जोर जबरदस्ती थी वो शायद थोड़ी मदद हो पाई, थोड़ी मदद मिल सकी उस मामले से। तो कुछ कुछ लोगों के मामले में शायद ये हेल्प आउट कर जाता है, कुछ कुछ लोगों के मामले में ये हेल्प आउट ना करे। तो मैं वही कर रहा हूँ कि ये जो बात है ये डबल एज स्वॉर्ड के जैसी है, दो धारी है, लेकिन कुछ लोगों के मामले में ये ज़रूर हेल्प कर सकता है। शुरुआती जोर ज़बरदस्ती मतलब एटलीस्ट डॉक्टर के पास लेके जाए और उनको ये जानकारी दे कि भाई ये एक बीमारी है और इसके इलाज हो सकता है और इलाज के द्वारा तुम इसके बाहर निकल सकते हो। ये समझदारी अगर उनको ये जानकारी पहुंचाया जाए तो कई लोगों को इसमें से बाहर आने में, नशे की बीमारी के से बाहर आने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। बिल्कुल। सो धन्यवाद डॉक्टर कामले कि आपने हमें नशे की आदत के बारे में इतनी सारी जानकारी शेयर की। बहुत सारे लोग एक्चुअली और बहुत सारी फैमिलीज नशा करने वालों की वजह से परेशान होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता कि ये कैसे उनका ये जो आदत है उन्हें उसको छुड़वाया जाए। तो अगला हमारा जो एपिसोड होगा इसका डिस्कशन का टॉपिक ही यही है कि क्या नशे का इलाज मुमकिन है, यानी कि जी, क्या जिन लोगों को स्मिता जी नशा। सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी, बिफोर वी साइन ऑफ, ये हमारा सवाल का पहला हिस्सा था, उसमें एक और चीज़ रह गई मेरी तरफ से समझानी कि जी, ये एक आदत नहीं है। आदत या हैबिट जो होती है जी, ये हम हमारी सहूलियत के हिसाब से करते हैं जी, कि हाँ मुझे हैबिट है, मैं सवेरे उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, उसके बाद मैं चाय पीता हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाता हूँ, ये मेरी हैबिट है। तो ये जी, मेरी सहूलियत के हिसाब से, इट इज़ एट माई ईज। लेकिन नशे के मामले में यही उल्टा हो जाता है। मुझे पता होता है सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। अगर मैंने ये भी स्मोकिंग लोग, किया जी, तो मुझे ये नुकसान हो सकते हैं, बट कई स्टिल बार आई स्मोक। फोटोज़ होते हैं जो आप हाँ सिगरेट के पैकेट हाँ पर देखें तो वो बहुत ही डरावने और हाँ, स्केरी होते हैं। डरावने, एग्जैक्टली लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली। वो भी शायद उन लोगों को डरा नहीं पाते और वो स्टिल सो वो दैट, नशा कर रहे होते जी जी, तो वही वही बात है कि इससे आदत से ये डिफरेंशिएट होता है नशे का बीमारी, कि आपको पता है कि भाई मैं अगर ये हरकत करूंगा स्मोकिंग की, ड्रिंकिंग की, तो मुझे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ेंगे, शायद मेरे फेफड़ों में कुछ तो भी गड़बड़ हो जाए, या हैं। मैं अगर दारू पी के गाड़ी चलाऊं, ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़ा जाऊं, जी, एक्सीडेंट हो सकता है, ऐसी सारी कुछ भी चीज़। जी, जी, तो ये नकारात्मक चीजें होने के बावजूद मैं नशे का पदार्थ कंज्यूम करता हूँ, तो ये बीमारी की खासियत है। तो ये एक आदत नहीं है, ये आदत से डिफरेंशिएट करता है बिल्कुल, इसे, नशे बिल्कुल। की इस बीमारी का ये खास फीचर है। तो ये मुझसे एक्सप्लेन करना रह गया था, सॉरी फॉर इंटरप्शन।
नहीं, लेकिन ये आपने बहुत ही अच्छा मेंशन किया ये टॉपिक, बिकॉज़ बहुत बार जैसे हम लोग जब मूवी देखने जा रहे होते हैं, उसके पहले जो कमर्शियल्स देते हैं खासकर, जिसमें दिखाया जी जा रहा होता है कि कैंसर हो रहा है, आपको मुँह का कैंसर हो सकता है अगर आप टोबैको कंज़्यूम कर रहे हैं, तम्बाकू खा रहे हैं। वो सब बिल्कुल ही डरावना होता है, लेकिन फिर भी एक आदमी ये सब देखने के बाद भी अगर उस नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है, तो वो साइकोलॉजी क्या होती है, वो मानसिकता क्या होती है, उसके बारे में भी ज़रूर डॉक्टर कामले से हम लोग चर्चा जी करेंगे कि जब आप हाँ भली-भांति जान रहे हो कि वो बिल्कुल ही हमें गलत रास्ते पर ले जाने वाला है या हमारे शरीर के साथ अच्छा नहीं होने वाला है, फिर भी लोग उस रास्ते पर चलने को तैयार हो जाते हैं और सब कुछ जानते हुए भी उस नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं और अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसा क्यों होता है डॉक्टर कामले? अ, ये जो चीज है कि नकारात्मक चीज होने वाली है उसके बावजूद मैं वो करने वाला हूँ, इसके पीछे भी जो शुरुआती दौर में मैंने बताया कि वो जो नशे के पदार्थ का आकर्षण होता है ना, जी, वो प्रायोरिटी ले जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ मैं क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करूं, मैं क्या परिणाम भुगतने वाला हूं मेरी इस हरकत के बावजूद, मेरे इस नशे के पदार्थ के सेवन के बावजूद। जी, अगर मैं ऐसे नकारात्मक परिणामों को सामने जा सकता हूँ, फिर भी मेरा जो आकर्षण है उस नशे के पदार्थ की तरफ, वो उसके ऊपर और ज्यादा हावी हो जाता है। और इसीलिए व्यक्ति जो है उसे पता होता है कि ये कभी ना कभी मुझे ये नुकसान पहुंचाने वाला है, जी, बिल्कुल। तो वो कैसे भी अपने ही आपको बहला फुसला के, एक पफ लेने से क्या होता है, एक पफ से थोड़ी मैं मर जाऊंगा, तो लेता हूँ ना, एक पैक से थोड़ी क्या होता है, ऐसे तो गाड़ी इतने बार मैंने चलाई है, मैं पूरा कंट्रोल में हूँ। तो ऐसी खुद को ही बहलाने फुसलाने वाली समझो समझदारी की मतलब क्या कहते हैं, खुद को ही बहला फुसलाने वाले समझ रखता है वो, जी, और फिर वो वापस वो नशे के पदार्थ वापस सेवन करता है। तो ये जो मैंने कहा ना, आकर्षण जो है वो प्रायोरिटी पे आ जाता है, जी, बिल्कुल। इररेस्पेक्टिव कि वो क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फेस कर रहे हैं, नकारात्मक परिणाम फेस कर रहे खासकर कभी-कभी जो यंग बच्चे होते हैं, जो एडोलेसेंट एज क्रॉस कर रहे होते हैं, उनमें ये शो ऑफ के लिए कि वो कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं, ये काफ़ी हद तक देखा जाता है और हमें इस चीज़ को डिस्करेज करना है। बिकॉज़ हैं। अगर एग्जैक्टली हमारे आने वाली ही जनरेशन नशे के अधीन होगी, तो वो ना कभी हेल्दी होंगे, ना देश हमारा सक्सेसफुल होगा या बिल्कुल ही दूसरों के लिए भी एक अच्छा एग्ज़ाम्पल नहीं होगा। इसीलिए जो खासकर बच्चे हैं, जो इस एज में कई बार भटक जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, राइट डिसीजन नहीं ले पाते। उनके लिए माँ-बाप के लिए जो भी सख्ती से करें या प्यार से करें, दोनों रास्ता अपनाएँ। जैसे डॉक्टर कामले ने बहुत ही अच्छे से समझाया कि वो एक डबल एज स्वॉर्ड है। जहाँ प्यार का काम हो रहा है, वहाँ प्यार से करो, जहाँ आपको लग रहा है कि आप पे सख्ती दिखानी चाहिए, तो आप सख्ती दिखाओ, लेकिन हमें उन्हें सही रास्ते पर लाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जैसा कि हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि हमारे आगे वाला जो एपिसोड आने वाला है, उसका भी यही टॉपिक का डिस्कशन रहेगा कि क्या अगर किसी व्यक्ति को नशीले पदार्थ को सेवन करने का अगर उसे वो आदत हो गई है या वो ये कर रहा होता है, तो उससे हम लोग वापस कैसे ला सकते हैं या उसका इलाज मुमकिन है कि नहीं? उसे हमें एक बीमार की तरह देखना चाहिए, ना कि उसके उसके उसे ये सोचना चाहिए कि वो बिल्कुल गलत है और बुरा है। जैसे कि बीपी और डायबिटीज़ और बाकी परेशानियाँ हो रही हैं, उसी तरह से उसे भी एक बीमार की तरह ही सोचना चाहिए, देखना चाहिए और उसे उस विशियस सर्कल से कैसे बाहर ला सके इसकी कोशिश करनी चाहिए। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल या डायलेमास हैं, तो काइंडली आप हमें team@medicircle.in पर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवाल अपने शो में ज़रूर शामिल कर सकें और भारत को एक ऐसा देश बना सके जहाँ कोई भी नशे का सेवन ना कर रहा हो। जी, डॉक्टर का। जी, इस विषय में आपने जैसे कहा कि इस एपिसोड के एंड तक अगर मैं आपको तो भी एक सही जानकारी पहुंचा सकूं, और जो आपके खुद के डिस्क्रिप्शन से पता चले कि आपके आप तक 2 या 3 तथ्य तो पहुंच चुके हैं जी, जो जी। सही तरीके से मैं जो पहुंचाना चाहता हूँ, तो ये अगर जानकारी और नजरिए में बदलाव आ सकता है, जो हम कोशिश कर रहे हैं इस सीरीज के द्वारा, जी, हिस्से हिस्से पर फोकस करके एडिक्शन से जुड़ा हुआ, तो अगर ये जानकारी एक साथ ना देते हुए हम छोटे छोटे हिस्सों में लोगों तक पहुंचाए, तो उन्हें भी समझने में आसानी होगी। जी, बिल्कुल। और आपने जो एक बहुत वैलिड, बहुत वाजिब बात कही कि अगर यंग एज या कम उम्र के बच्चों में ही अगर
ये बर्ताव देखा जाता है नशे से जुड़ा हुआ, तो जी, उसको कैसे हैंडल किया जाए, उसके बारे में कैसे, तो उसके लिए लेकिन पहले माँ बाप को पहले जानकारी होना जरूरी है। ये बोल के कोई फायदा होता नहीं कि अरे सिगरेट पीता है बहुत खराब बात है मत पियो, तो फिर उसके बाकी के सवालों का क्या, मैं क्यों पीऊँ, क्यों बाकी लोग तो पीते हैं, ये अंकल तो पीते हैं, आपके दोस्त भी तो पीते हैं, इन सवालों के जवाब कौन देगा। हम जी, उसे डांटते फटकारते हैं और वो छोड़ देते। तो जो ये हमारी सीरीज चलेगी, मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला जो हमारा टॉपिक है ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ टॉपिक है, नशे की बीमारी के इलाज से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको इसके बारे में जो भी शंका है, जो भी सवाल है, क्या ट्रीटमेंट मुमकिन है, कैसे किस तरह की के ट्रीटमेंट है, जो भी, और किसी भी नशे के बारे में आपको सवाल है, नशे की बीमारी के इलाज के बारे में सवाल, तो आप प्लीज़ हमें उस बताए हुए ईमेल एड्रेस पर अपने सवाल भेजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे साइंटिफिक तरीके से आपके सारे जवाबों का सवालों का सही सही जवाब दे। जी, बिल्कुल, जी। सो थैंक यू डॉक्टर काम्बले कि हम लोग ने ये सीरीज की स्टार्ट की और आपने हमें इस टॉपिक के बारे में बताया। हम आशा करते हैं कि हम इस तरह से एक नशा मुक्त भारत बना सके और लोगों को जो इसमें इतने सारे डायलेमास हैं, जो परेशानियां हैं, उनसे बाहर ला सके। वंस अगेन थैंक्स डॉक्टर काम्बले। थैंक यू। ओके डॉक्टर काम्बले, इसको मैं एडिट करने के लिए दे देती हूँ। पता नहीं ये फेसबुक लाइव आज क्यों नहीं हुआ, लेकिन चेक करते हैं। और ये जो एडोलेसेंट एज में नशे की बीमारी को हटाने के लिए एक अलग ही टॉपिक लेंगे, एक अलग से हाँ बनाएंगे, हाँ, क्योंकि वो ठीक है। बहुत वास्ट है। अभी कैसा है ना स्मिता जी कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा ये है, एडिक्शन का जो जी, बात बहुत करने जाते हैं वास्ट ना, है। अगर हम बहुत वास्ट है। और एक तो वो एक फायदा हमारे पास ये है कि हमारे पास ये आधे घंटे की इसमें हम एक छोटे छोटे एस्पेक्ट पे भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एडिक्शन इन एडोलेसेंट या स्कूल जाने वाले बच्चों में नशे की समस्या, जी, इसके ऊपर भी अगर हम ले तो वो बहुत वास्ट है। और आज के तारीख में तो अभी जैसे हम स्कूलिंग फ्रॉम होम हो रही है, तो उसमें भी स्क्रीन एडिक्शन ये नया ऐड ही हो गया है। जी, अनफॉर्चुनेटली ये भी ऐड हो गया, वो तो मोबाइल पहले के तो एडिक्शन, मोबाइल स्क्रीन एडिक्शन, वो भी एक एडिक्शन ही है। एग्जैक्टली तो मतलब वो भी बहुत बड़ा चर्चा का विषय जी, हो जी। जाता है। इट्स नॉट इजी टू कवर। तो हमारे पास सिंस हमारे पास ये अलग अलग एपिसोड का फॉर्मेट है, तो हम अच्छे से कवर कर सकेंगे जी। उसमें, नो डाउट। हम ज्यादा से ज्यादा तो आप भी डॉक्टर काम्बले, आपको इसमें शायद। अपने जो जी जी। हमारा जो आगे का जो एपिसोड होगा उसका टॉपिक बता देंगे, सो दैट मैं मेरी ग्राफिक्स टीम को बोल करके अभी कल से क्रिएटिव बनवा करके इसको एडवर्टाइज करूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सवाल या हमें ज्वाइन कर तो सके या इस भेजा हुआ बुक के बारे में जान मैंने सके। जी उसका हाँ, आपने समय भेजा जो है। मैंने जी, आपने मेल भेजा है। किया हुआ है, लिस्ट जी, लिस्ट जो है ना एपिसोड्स की, वो जी, मेल कर दी है। तो जी, अगला वाला जो टॉपिक है वो बेसिकली हमारा ट्रीटमेंट के ऊपर है, किस किस जी, तरह के ट्रीटमेंट्स हम कर सकते हैं। जी। तो मैं उसका क्रिएटिव बना के आप मेरी टीम को बोलूंगी, आपको भी शेयर कर देगी, आप भी अपने सोशल मीडिया पे डालो और हम लोग जी भी जी, डालें। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, थैंक यू।